देखो, मार्वल वालों ने इस चीज के ऊपर में अच्छी खासी महारत हासिल कर रखी है और जितने भी लोग हॉलीवुड की एकदम घुस करके लेते हैं भाई, उनको पता है कि ये टाइम ट्रैवल, टाइम स्लिप और एग्जैक्टली टाइम के साथ में छेड़खानी करना क्या होता है। मतलब लोकी के सीजन्स देख रखे हैं, अभी फिलहाल में डेडपूल जो है वो भी आया है, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब लोग जो है अपने टाइम ट्रैवल के ऊपर में बहुत सारी चीजें दिखा चुके हैं। लेकिन अब बारी आ चुकी है हिंदी कंटेंट की, और ये 11/11 जो ZEE5 पे रिलीज हुई है, ये इसी चीज पे बेस है, टाइम के साथ में छेड़खानी करना और टाइम स्लिप होने के बाद में एग्जैक्टली क्या हो सकता है। अब इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 11/11 ZEE5 पे जो आया है, इसके बारे में जानने की कोशिश किया तो पता चला ये एक कोरियन सीरीज का अडैप्टेशन है जिसका नाम सिग्नल है। अभी उसमें क्या दिखाया था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो वेब सीरीज देखा ही नहीं है। तो डायरेक्टली जंप करते हैं कि स्टोरी एग्जैक्टली क्या रहता है। राघव जोएल 2016 में एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो उसके बचपन से जुड़ा हुआ है। बचपन में वो किसी लड़की के साथ में मेले में जाता है और वो लड़की वहाँ पे किडनैप होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन पिछले 15 साल से कंटिन्यू चल रही है और गवर्नमेंट जो है वो जितने भी पुरानी केसेस है उसको बंद करने की आदेश दे चुका है। अब हाथ में है 3 घंटा। जिस केस को पिछले 15 साल में सॉल्व नहीं किया जा सका है, उसको आने वाले 24 घंटे के अंदर में सॉल्व करना है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसके लिए आपको पूरा वेब सीरीज देखना होगा। बीच में जो एक टच दिया गया है जिसकी वजह से ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो है कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट से बात कर सकता है और पास्ट जो है वो फ्यूचर से कनेक्ट हो सकता है। इसी के ऊपर बेस एक मूवी आई थी अनुराग कश्यप की, जो कि एक रीमेक थी, जिसका नाम दिया गया था दोबारा, और वो फिल्म बहुत बुरी तरह से पिट गई थी। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो वैसे ही मिराज वाला कुछ हाल है, लेकिन यहाँ पे मामला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। रीजन ये है कि आपको इन्वेस्टिगेशन को देखने में मजा आ रहा होता है, आप धीरे धीरे सॉल्व करने पे लग जाते हो कि किसने क्या कब किया होगा, और उस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आपको बार बार जो टाइम लैप्स दिखाया जाता है कि 2001 और 2016 में वो बार बार चेंज हो रहा है, और उसके बाद से कहानी जब आगे बढ़ती है तो 2016 का जो टाइम है वो 1990 से जाकर के जुड़ जाता है, यानी 25 साल पीछे चला जाता है। एक ऐसा ऑफिसर जो उस टाइम पे उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिसके लीड उसको मिलने शुरू हो जाते हैं सन 2016 से। अब ये जो टाइम लैप्स का गेम है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रखा गया है, और जितने ज्यादा एपिसोड आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही आप उलझते हुए जाओगे और आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और एग्जैक्टली ये सॉल्व कैसे होने वाला है। और ये जो टाइम स्लिप दिखाया जा रहा है या फिर ये जो कनेक्शन दिखाया जा रहा है, इसका मुझे कोई लॉजिक समझा दो। आपको इलॉजिकल तो नहीं लगेगा, लेकिन आपका दिल कहेगा मुझे एक अच्छा लॉजिक चाहिए। उसको जानने के लिए आपको पूरा का पूरा ये वेब सीरीज देखना होगा। देखो, इसमें टोटल मिलाकर के 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 42 से 48 मिनट का है। आपको पहले ही एपिसोड से ये हुक एंड बुक कर लेगा, और साथ ही साथ मल्टीपल स्टोरी चलनी शुरू हो जाती है, जिसके साथ में एक मेन स्टोरी जो हमारे साथ में 11/11 जुड़ा हुआ है वो भी चलती रहती है। अब अगर डायरेक्शन की अगर बात करें तो भाई डायरेक्शन आपको फेविकॉल जैसे चिपका के रख देगा आपके जगह से, और आप बोलोगे अगला एपिसोड। टाइम के बारे में आपको एहसास होना ही बंद हो जाएगा। मानो आप बोलोगे कि मुझे ये 11/11 का कॉन्सेप्ट समझना है, और ये 11 जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये फर्स्ट कनेक्शन जो हुआ वो भी 11 साल का था। टाइम जो आता है वो 11:11 पे ही कनेक्ट हो जाता है अचानक। और क्या आने वाले टाइम पे भविष्य को बदला जा सकता है, या फिर पास्ट को उंगली करके और भी चीजें बदली जा सकती है या नहीं, इन सारी चीजों की जिज्ञासा आपके दिमाग में चलाते रहने के लिए डायरेक्शन एकदम कड़क किया गया है। वहीं पे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये राघव जोएल जो है ये डांसर के रूप में हमारे सामने आया था और आज एक अच्छा एक्टर के रूप में देखा जा रहा है। बात अगर अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी किल की जाए, उसमें जो उन्होंने नेगेटिव रोल को प्ले किया है वो अभी तक दिमाग से गया नहीं है, और अभी 11/11 में जो है वो अपने पर्सनल टच के साथ में जो रोल को प्ले कर रहे हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, वो भी देखने लायक है। शौर्य अतवाल जो ऑफिसर रहता है, शौर्य अतवाल जो कि 1990 से लेकर के 2016 को कनेक्ट कर रहा है, वो बंदे का भी रोल प्ले एकदम जबरदस्त लगता है। और वहीं पे कृतिका कामरा जो है अपने रोल को प्ले करने में बहुत ज्यादा सफल होती है, यानी आपको इनके परफॉर्मेंस देख करके कहीं से भी बकवास तो नहीं लगने वाला, आप बोलोगे भाई जबरदस्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये पूरा जो सीरीज है क्या ये एक सीजन में कंप्लीट होने वाला है, तो बता देना चाहता हूँ ये एक सीजन में कंप्लीट नहीं होता है, और जहाँ पे भी ये छोड़ा जाता है आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं जो यहाँ पे देखा हूँ इतना समय दे करके, हाँ इसका सीजन 2 तो बनता है बॉस। आप सेकंड एपिसोड से ही कह दोगे कि इसका सीजन 2 आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब देना जरूरी है और वो जवाब इतना जल्दी तो नहीं निपटने वाला है। तो उस वजह से भाई मैं इसका सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और वो इसी लेवल पे बनना चाहिए।
है, क्योंकि जो स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो एकदम सा जबरदस्त लगता है और बिलीवेबल रहता है कि हाँ भाई मजा आ रहा है और मुझे जानते रहना है, आगे बढ़ाते रहो कहानी। सो इन शॉर्ट यस, ये आपको एंटरटेनमेंट दे करके जाएगी। वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो इसको 4.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। हाँ, मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? आपने देखा है तो आप बताओ आपको ये वेब सीरीज कैसा लगा है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।